यार कभी कभी लगता है जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो इंसान जिसे तुम खुद से सबसे ज़्यादा नापसंद करते हो अचानक तुम्हारे दिल के सबसे करीब आ जाए। हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑफिस की उस लड़की की जो शुरू में मेरी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी थी, लेकिन अब वो मेरे लिए कुछ और ही मतलब रखती है। तो चलो मैं बताती हूँ आपको मेरी कहानी जो शुरू हुई थी एकदम टकराव से। मेरा नाम है नेहा। मैं एक मिड लेवल मैनेजर हूँ मुंबई के एक कॉर्पोरेट ऑफिस में। वहाँ पर काम करते हुए मैं हर रोज़ कितनी लड़ाइयाँ देख चुकी हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन होती थी मेरे और किरण के बीच की टकराहट की। किरण, हाँ वही किरण जो मेरी टीम की दूसरी सीनियर थी, हमेशा अपनी बातें ठोक ठोक के कहती, हर बारी मुझे छोटा दिखाने की कोशिश करती। ऑफिस में हम दोनों की लड़ाई इतनी फेमस थी कि लोग मजाक में कहते, नेहा और किरण की लड़ाई के बिना हमारी कॉफ़ी ब्रेक पूरी नहीं होती। किरण एकदम कड़क लड़की थी, बहुत कॉन्फिडेंट, और उसकी बातों में इतनी भारी तौल होती कि उस पर टिका रहना मुश्किल था। वो हमेशा प्रोफेशनल रहती, लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान होती वो कभी कभी मुझे डराती थी। ऐसा लगता था जैसे वो जानती हो कि मैं क्या सोच रही हूँ और उससे बड़ा फ़ायदा वो इससे उठा रही है। मैं भी कम नहीं थी, जाहिर है। ऑफिस में मैं भी अपनी जगह बनाने की लड़ाई लड़ रही थी, हर मीटिंग में, हर प्रोजेक्ट में। लेकिन किरण के साथ मेरा रिश्ता कुछ इस कदर ख़राब था कि हम दोनों की बातचीत ज़्यादातर काम तक सीमित रहती। कोई भी ऑफलाइन बात, कोई भी दोस्ताना पल, बिल्कुल नहीं। फिर एक दिन हुआ कुछ ऐसा जो मेरी पूरी सोच बदल कर रख दी। ऑफिस के लॉबी में एक प्रोजेक्ट की मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं अपने लैपटॉप के साथ उठ रही थी कि अचानक किरण से टकरा गई, और इस बार उसकी वो कड़क मुस्कान कहीं गायब थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमाहट थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने मुझसे कहा, नेहा सुनो, मैं जानती हूँ हमारे बीच शायद बहुत ठीक नहीं चल रहा, लेकिन क्या हम 2 मिनट बात कर सकती हैं? कुछ ज़रूरी है। मैं थोड़ा हैरान थी, लेकिन उसकी आवाज़ में जो गंभीरता थी उसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, ठीक है, 2 मिनट। हम लिफ्ट में साथ में खड़ी हो गईं, और उस लिफ्ट का सफ़र कुछ मिनटों का था, पर उन मिनटों ने मेरे दिल के कई दरवाजे खोल दिए। किरण ने मुझे पहली बार अपनी असली बातें बताईं, उसकी कुछ परेशानियां, उसकी कुछ कमज़ोरियां जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थीं। उस दिन का मैं कभी नहीं भूल सकती। किरण, जो मेरे लिए सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी थी, अचानक मेरे सामने एक इंसान बन गई थी। और शायद मैं भी उसके लिए कुछ और थी, सिर्फ ऑफिस की दुश्मन नहीं। मैंने महसूस किया कि जो दूरी हमारे बीच थी वो शायद सिर्फ एक पर्दा था, एक पर्दा जो धीरे धीरे हटने लगा था। क्या होगा अगर हम उस पर्दे से आगे बढ़कर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें? क्या हमारी ये नज़रें जो कभी टकराती थी अब कहीं मिल सकती हैं? बस मैं यहीं रुकती हूँ आज, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू ही हुई है, और मैं जानती हूँ जो आगे आने वाला है वो मेरे लिए एक नई दुनिया खोलने वाला है। एक ऐसी दुनिया जिसमें किरण मेरे दिल के बहुत करीब होगी, वो भी बिना किसी मुकाबले के। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये कहानी कहाँ जाती है तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। उस दिन के बाद ऑफिस का माहौल थोड़ा बदल गया था। मैं और किरण अब ज़्यादा नज़रें नहीं चुराते थे, बल्कि कई बार अनायास ही हमारी नज़रें टकरा जाती थीं। उसकी वो आवाज़ पहले लगती थी थोड़ी सख्त और कटु, अब कुछ ज़्यादा ही नरम सी लगने लगी थी। मैं खुद को रोक नहीं पाती थी कि उसकी बातें दिल तक न पहुँचें, पर फिर भी मैं ये समझ नहीं पाती थी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। वो मीटिंग के बाद वाली बातचीत मेरे दिमाग में बार बार घूमती रहती थी। किरण की वो खुली हुई बातें, उसकी थोड़ी झुकी हुई नज़रें, और जो उसने अपने बारे में कहा था, वो सब मेरे लिए एक नई दुनिया थी। मुझे भी अपना दिल खोलना था, लेकिन उन दोनों के बीच जो दूरी थी उसे पाटा नहीं जा रहा था। अगले कुछ दिनों में हमने ऑफिस में बातचीत बढ़ा दी। शुरू में तो बस काम की बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के बारे में और जानने लगे। कभी लंच ब्रेक में साथ कॉफ़ी पीने चले जाते, कभी छोटी छोटी बातें करते, कुछ ऑफिस के बाहर के और कुछ दिल के अंदर के। एक दिन ऑफिस के बाहर बारिश होने लगी थी। मैं अपना लैपटॉप लेकर कंपनी के कैफेटेरिया में बैठी थी, भी किरण भी अंदर आई। उसने देखा कि मैं भीगने से बचने के लिए अंदर आई हूँ। उसका चेहरा थोड़ा मुस्कुराया और उसने कहा, नेहा बाहर बारिश हो रही है, कुछ देर साथ चलेंगे? मैंने थोड़ी देर हिचकिचाई पर फिर हाँ कर दी। हम साथ बाहर निकले। बारिश की बूंदें धीरे धीरे हमें गीला कर रही थीं, पर उस ठंडी सी बारिश में कुछ तो था जो दिल को छू रहा था। किरण ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हें पता है, मैं हमेशा तुम्हें अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी समझती थी।
लेकिन अब लगता है तुम में से कहीं ज्यादा समझदार हो। मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसकी बातों में जो सच्चाई थी वो मुझे अंदर तक छू गई। मेरी भी उससे यही फीलिंग थी, पर मैं कह नहीं पा रही थी। फिर उसने अचानक कहा, क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं? मैं हमेशा सोचती थी कि ऑफिस में जीतना ही सब कुछ है, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे ये समझ आया कि दिल जीतना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। मैं उसकी बात सुनकर खुद को रोक नहीं पाई। किरण, मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही लगता है, पर हम दोनों में जो ये दूरी है वो कैसे खत्म होगी? उसने मेरे हाथ पकड़ लिए, पर इतना नर्म कि मुझे झन्ना सा लग गया। धीरे धीरे, मैं ये वादा करती हूँ कि अब मैं तुम्हें केवल अपनी प्रतिद्वंद्वी नहीं समझूंगी। वापस ऑफिस लौटने तक हमारे बीच का वो पल मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। मुझे पता था कि ये शुरुआत है एक नए सफ़र की। वो रात जब मैं घर आई तो मन कुछ अलग था। मैं किरण के बारे में सोच रही थी, उसकी हर एक बात मेरे दिल को छू रही थी। मैं अपने दोस्तों से बात करती तो बस उसका नाम लबों पर आता। अगले हफ्ते ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। हमें दोनों की टीम को मिलाकर काम करना था। ये मौका था हमारे लिए एक दूसरे को और करीब से जानने का। काम के दौरान हमने कई बार साथ देर तक बैठकर स्ट्रैटेजी बनाने, आइडिया शेयर किए। कभी कभी मैं उसकी नज़रों में देखती तो वो थोड़ा सा मुस्कुरा देती और मुझे ऐसा लगता जैसे वो भी मेरे जज्बात समझ रही हो। एक दिन प्रोजेक्ट की एक बड़ी डेडलाइन के बाद सभी ऑफिस वाले जश्न मना रहे थे। किरण ने मुझे देखा और कह दिया, नेहा, क्या तुम एक बार मेरे साथ बाहर चलोगी? कुछ बात करनी है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जानती थी कि ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, कुछ और है जो उसने मेरे सामने खोलना है। हम दोनों बाहर निकले, पास के एक कैफ़े में जाकर बैठ गए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और कैफ़े की गर्माहट में कुछ ऐसा था जो हमें एक दूसरे के और करीब ला रहा था। किरण ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि हम दोनों में काफ़ी टकराव रहा, पर मैं अब ये नहीं चाहती कि हम दूर रहें। नेहा, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी सहकर्मी नहीं बल्कि अपने दिल के किसी खास हिस्से के रूप में देखना चाहती हूँ। मेरे चेहरे पर लालिमा फैल गई। मैं धीरे धीरे बोली, किरण, मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ, पर यह सब इतना अचानक लग रहा है। उसने मेरी हाथ थामी और कहा, मैं भी इंतज़ार करती रही कि तुम मुझे समझोगी। चलो हम धीरे धीरे जानते हैं एक दूसरे को बिना किसी डर के। उस शाम हमारी बातें, मारी हंसी और वो नज़दीकियाँ, सब कुछ मेरे दिल में एक नई उमंग जगा गई। मैं समझ गई थी कि किरण अब सिर्फ मेरी प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि मेरी दुनिया का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। उस रात सोते सोते मैंने अपने आप से कहा, शायद ज़िंदगी ने हमें ये मौका दिया है ये एक नई शुरुआत के लिए। अब जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। और सच कहूँ तो मैं अब इंतज़ार कर रही थी कि हमारा ये सफ़र कहाँ तक जाएगा। क्या ये दोस्ती प्यार बन पाएगी? क्या हम दोनों अपने दिलों की सुन पाएंगी? ये सब सवाल मेरे दिमाग में थे, पर एक बात पक्की थी, मैं किरण के करीब आ चुकी थी और अब वापस पीछे हटना नामुमकिन था। यही वो पल था जब मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी लिखी जाने लगी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें दो अलग थलग दुनिया की लड़कियां एक दूसरे के दिलों को समझने लगी थीं। बस अब देखना है कि हमारा ये सफ़र कहाँ तक जाता है। उस कैफ़े से निकलकर जब मैं घर जा रही थी तो हर कदम पर किरण की बातें मेरे दिल के कोनों में गूंज रही थीं। उसकी वो मुस्कान जो उसने मुझे दी थी, उसकी वो नर्म आवाज़ जो कह रही थी कि मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ, मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं थी। दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी और साथ ही एक हल्की सी घबराहट भी, जैसे मैं किसी अनजानी दुनिया में कदम रख रही हूँ। अगले कुछ दिन ऑफिस में हम दोनों की बातचीत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब टकराव की बजाय समझदारी और दोस्ती की झलक देखने को मिलने लगी। वो छोटी छोटी बातें जो पहले बस सलाखों के पीछे रह जाती थीं, अब हम दोनों के बीच खुलकर होती थी। एक दिन ऑफिस के लंच ब्रेक में हम दोनों कंपनी के रूफ टॉप गार्डन में बैठे थे। धूप हल्की सी थी और हवा में घुली ठंडक मन को बड़ा सुकून दे रही थी। मैं अपने कॉफ़ी कप से एक घूंट ले रही थी। किरण की तरफ देखते हुए बोली, किरण, कभी सोचा है हम दोनों की जो शुरुआत इतनी लड़ाई से हुई थी अब यहाँ तक पहुँच गई है कि मैं तुम्हारे साथ इतना आराम महसूस करती हूँ? उसका चेहरा थोड़ा झुकाकर उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, नेहा, सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही थी। लगता है हम दोनों ने जो बाहर के रंग देखे वो हमारे अंदर के रंगों से मेल खा गए। मैं मुस्कुराई और कहा, मतलब अब हम साथ ही जीतेंगे, साथ ही हारेंगे और शायद साथ ही कुछ और भी करेंगे। मेरी बात का मतलब किरण समझ गई। वो धीरे से मेरे हाथ पर अपना हाथ रख गई। वो स्पर्श इतना हल्का था लेकिन मेरे दिल में एक आग सी लग गई। नेहा, उसने धीरे से कहा,
मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को और बेहतर समझें। ये सिर्फ ऑफिस की बातें नहीं हैं जो हम दोनों के बीच चल रही हैं। मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। मैं भी बोलना चाहती थी पर शब्द कहीं खो गए थे मेरी जुबान पर। बस उसकी नज़रों में डूबती रही। उस दिन के बाद हम दोनों की नज़दीकियां और गहरी हो गईं। ऑफिस के काम के अलावा हम अक्सर कॉफ़ी ब्रेक में साथ बैठते, कभी कभी शाम को ऑफिस के बाहर भी। एक शाम ऑफिस के बाद किरण ने मुझे मैसेज किया, नेहा अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या हम साथ में कहीं घूमने चलें, कोई जगह जहां हम सिर्फ हम हों। मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, कब और कहाँ। हमने पास के एक कॉफ़ी हाउस में मिलने का प्लान बनाया। वहां पहुंचते ही किरण ने मुझे अपने सामने सीट पर बुलाया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा मैं जानती हूं कि हम दोनों के बीच कुछ अलग है। मैं इसे बस एक ऑफिशियल फ्रेंडशिप नहीं समझना चाहती। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, सिर्फ एक दोस्त के तौर पर नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। मेरी धड़कनें बढ़ गईं। मैं जानती थी कि मैंने भी उसे पसंद करना शुरू कर दिया है, पर इसे कबूल करना इतना आसान नहीं था। मैंने धीरे से कहा, किरण, बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा महसूस करती हूँ, पर मैं डरती थी कि कहीं ये सब हमें मुश्किल में ना डाल दे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरना नहीं चाहिए, हम साथ हैं, हम सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। हमारी ये बातचीत कुछ और करीब ले आई। उस शाम हमने एक दूसरे की बातें सुनी, अपने दिल के राज खोले। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। हम दोनों ने मिलकर पूरी तैयारी की थी। प्रेजेंटेशन के बाद जब ऑफिस के लोग बधाई दे रहे थे, किरण ने अचानक मुझसे कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी ये मुस्कान देखकर लगता है जैसे पूरा दिन मेरा ही हो गया। मैं शर्म से लाल हो गई। मैंने कहा, तुम्हारा साथ हो तो कोई भी दिन खास लगता है। उस दिन ऑफिस से घर जाते हुए किरण ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श अब मेरे लिए किसी सहारे से कम नहीं था। नेहा, क्या हम इस रिश्ते को एक मौका देंगे? बिना किसी डरे, बिना किसी झिझक के उसने पूछा। मैंने बिना सोचे, बिना हिचकिचाए अपना हाथ थोड़ा और कसकर उसके हाथ में दिया। हाँ किरण, मैं भी यही चाहती हूँ। उस शाम से हमारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुल गया। जो कभी प्रतिद्वंद्वी थीं, अब हम दोनों दिल के सबसे करीब थीं। लेकिन मैं जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। ऑफिस की दुनिया, हमारे सहकर्मी और समाज की सोच, सब कुछ हमारे रिश्ते के लिए एक चुनौती थी। फिर भी जो भी होगा, मैं किरण के साथ इस सफ़र में चलने के लिए तैयार थी, क्योंकि जब कोई तुम्हारे दिल के करीब होता है तो सारी मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब हम अपनी इस नई शुरुआत को पूरी दुनिया के सामने ला सकें, क्योंकि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और जो दिल से होता है उसकी कोई हिम्मत उसे छुपा नहीं सकती। शायद यही वक्त था जब किरण और मैंने अपनी कहानी को एक नई उड़ान देने का फैसला किया था, एक साथ एक दूसरे का हाथ थामे, हर उस मुश्किल का सामना करने का जो हमारे आगे आ सकता था। और मैं जानती थी ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो असली कहानी शुरू हुई है। उस नए अध्याय की शुरुआत तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ज़िंदगी ने हमें ये भी सिखाया कि हर प्यार की कहानी में थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ी सी उलझनें भी आती हैं। ऑफिस में जहां हम पहले सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी थे, अब हमें अपनी नई पहचान बनानी थी, एक दूसरे की साथी पर फिर भी प्रोफेशनल। शुरुआत में तो हमारी दोस्ती और नज़दीकी देखकर कुछ लोग हैरान रह गए। कई बार जब हम साथ चलते तो कुछ सहकर्मी छुपकर देखते, कुछ बातें करते, कुछ ने तो चुटकी भी ली, नेहा, किरण तुम्हारी दोस्त नहीं बॉस लगती है। मैं मुस्कुराती, पर दिल के अंदर एक हल्की बेचैनी रहती। एक दिन ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। मैं और किरण दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जैसे ही मैं अपनी बात रख रही थी, अचानक किरण ने मेरी बात को पूरा करते हुए कहा, और नेहा की जो रणनीति है वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट रहेगी। मैं उसकी तारीफ सुनकर अंदर से खिल उठी। लेकिन तभी सुमैयाजो, हमारी टीम की एक सदस्य थी, ने थोड़ा तंज कसते हुए कहा, वाह, लगता है कि अब ऑफिस में टीम वर्क के साथ कोई पर्सनल वर्क भी चल रहा है। सारा कमरा एकदम सन्न हो गया। मैं खुद को संभालती हुई बोली, सुमैया, हम प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों को अलग रखते हैं। हमारा काम है, बाकी बातें अलग हैं। किरण की नज़रें मेरे ऊपर थी और मैं उसकी ताकत महसूस कर रही थी। उसने हंसते हुए कहा, सुमैया, हम दोनों बस अपना काम अच्छे से करना चाहते हैं और थोड़ा समझदारी से पेश आना चाहते हैं। उस दिन के बाद मैंने और किरण ने तय किया कि हम अपने रिश्ते को लेकर और ज़्यादा सावधान रहेंगे। ऑफिस में ज़्यादा खुलकर बातें नहीं करेंगी, लेकिन दिल से एक दूसरे का सहारा बनेंगी।
एक शाम जब ऑफिस से निकल रही थी, किरण ने कॉल किया। उसकी आवाज़ में एक अलग सी नरमी थी। नेहा, क्या तुम आज रात थोड़ा वक्त निकाल सकती हो? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने तुरंत हाँ कर दी। हम दोनों एक शांत कॉफ़ी हाउस में मिले। वहाँ की हल्की रोशनी में किरण का चेहरा कुछ और ही प्यारा लग रहा था। नेहा, उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि हमारे बीच की ये नज़दीकियाँ ऑफिस में थोड़ा मुश्किल पैदा कर रही हैं। लोग बातें करेंगे, अफवाहें फैलेंगी, पर मैं तुम्हारे साथ इस सफ़र पर चलने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम भी? मेरे दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं मुस्कुराई और बोली, किरण, मैं भी तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम इस रिश्ते को अपनी ताकत बनाएं कि कमज़ोरी। उस दिन की बातें हमारे बीच एक अनकहे वादे की तरह थीं। हमने फैसला किया कि चाहे जो भी हो हम साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। दिन बीतते गए और हमारे रिश्ते में गहराई आती गई। ऑफिस में भी हम एक टीम की तरह काम करने लगे। कभी कभी देर तक बैठकर काम करते, कभी साथ कॉफ़ी पीते। लेकिन एक दिन ऑफिस के बाहर एक छोटी सी घटना ने हमारे बीच की नज़दीकियों को और मजबूत किया। मैं और किरण दोनों देर से ऑफिस छोड़ रहे थे, तभी अचानक तेज़ बारिश होने लगी। हमारे पास कोई छाता नहीं था। किरण ने बिना कुछ कहे मुझे अपनी जैकेट दी और खुद बारिश में भीगने लगी। मैं उसकी इस छोटी सी परवाह को देखकर अंदर से पिघल गई। मैंने तुरंत कहा, किरण, तुम भी तो भीग रही हो, जैकेट वापस ले लो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें वैसे भी ठंड लगती है, इसलिए तुम्हें देना ज़रूरी था। बारिश की बूंदों के बीच उसकी ये बातें, उसका अंदाज मेरे दिल को छू गया। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने भी मेरी तरफ देखा। उस पल हर बात बयां हो रही थी जो हमने कभी कह नहीं पाई। उस शाम के बाद हमारी दोस्ती में एक नया रंग आ गया। अब हमारा रिश्ता सिर्फ ऑफिस का नहीं, हमारी जिंदगी का भी हिस्सा बन गया था। लेकिन इसी बीच मेरे मन में एक सवाल उठने लगा, क्या हम ये रिश्ता ऑफिस के बाहर भी खुलकर जी पाएंगी? क्या समाज की सोच और हमारे परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? ये सवाल मुझे परेशान करने लगे, लेकिन किरण की मौजूदगी में मुझे हिम्मत मिलती। वो हमेशा कहती, नेहा, जो सही है वही करना चाहिए, दुनिया की परवाह मत करो। उसकी ये बातें मेरे दिल में घर कर गईं। मैं समझ चुकी थी कि चाहे जो भी हो, मैं किरण के साथ रहना चाहती हूँ। फिर एक दिन ऑफिस में एक बड़ी पार्टी हुई। वहाँ हम दोनों ने पहली बार खुले दिल से एक दूसरे के हाथ थामे और सामने वालों को दिखाया कि हमारे रिश्ते में कोई छुपाने वाली बात नहीं। लोगों की नज़रें हम पर थीं, कुछ हैरानी से, कुछ समझदारी से। किरण ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नेहा, तुम्हारे साथ होने से मुझे ताकत मिलती है। मैं किसी से नहीं डरती। मैंने उसकी बात सुनकर उसको गले लगा लिया। उस गले मिलने में वो सारी लड़ाइयाँ, वो सारी परेशानियाँ कहीं दूर हो गईं। बस बचा था हमारा प्यार, जो अब खुलकर सामने था। पार्टी के बाद हम दोनों ने तय किया कि अब हम अपने परिवारों से भी सच बताने की तैयारी करेंगे। ये सफ़र मुश्किल होगा, पर साथ रहकर हम हर मुश्किल का सामना कर सकते थे। किरण की आंखों में मैं अपने लिए एक नई दुनिया देख रही थी और मुझे यकीन था कि ये प्यार हमारा है जो हर बाधा को पार कर जाएगा। अब बस एक ही ख्वाहिश थी कि ये सफ़र यूं ही चलता रहे और हम दोनों साथ में हर मुश्किल को आसान बना सकें। और मैं जानती थी किरण के साथ मेरा ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अब तो असली कहानी शुरू होने वाली थी। उस रात के बाद जब हमने ऑफिस की पार्टी में खुलकर अपने रिश्ते को सामने रखा, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आया जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। किरण और मैं अब सिर्फ ऑफिस की सहकर्मी नहीं रह गई थी, बल्कि हम दोनों की पहचान एक दूसरे के लिए बन गई थी। पर ये नई पहचान लाने के साथ साथ एक नई चुनौती भी लेकर आई थी। अगले दिन ऑफिस आने पर मैं थोड़ा घबराई हुई थी। लोगों की नज़रें, उनकी बातें और वो धीरे से उठने वाली अफवाहें, सब कुछ मुझे एहसास दिला रही थी कि हमारे फैसले का असर सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि ऑफिस के माहौल को भी छू रहा है। मिलकर काम करते हुए भी कभी कभी ये महसूस होता कि हमारे बीच की नज़दीकियाँ कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहीं। एक दिन मेरी टीम की मीटिंग में जब मैंने किरण की सलाह को स्वीकार किया तो कुछ सहकर्मियों की नज़रों में एक ठंडक महसूस हुई। मेरे दिल में डरी हुई एक आवाज़ उठी, क्या हमने सही किया? क्या हम इतने खुलकर अपने रिश्ते को सबके सामने लाने के लिए तैयार हैं? पर तभी किरण ने मेरा हाथ कसकर थामा और मुस्कुराते हुए कहा, न, हम जो सच में हैं उसे छुपाना कोई सही रास्ता नहीं। साथ चलो, जो भी होगा हम एक दूसरे के लिए होंगे। उसके ये शब्द मेरे लिए किसी पल की राहत से कम नहीं थे। मैं जानती थी कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं किरण के साथ इस सफ़र पर चलना चाहती हूँ। दिन बीतते गए और हमने ऑफिस और अपनी निजी जिंदगी में संतुलन बनाना सीख लिया।
कभी कभी हम ऑफिस के काम के बाद साथ कॉफ़ी पर जाते तो कभी किसी पार्क में बैठकर बातें करते। एक बार ऑफिस की छुट्टी में हमने साथ में मुंबई के उस पुराने पुस्तकालय में जाना तय किया जहां किरण बचपन से जाना करती थी। वहां का सुकून, किताबों की खुशबू और हमारे बीच की खामोशी कुछ ऐसा था जो हमें और करीब ला रहा था। वो किताबों की गलियों में चलते हुए किरण ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, नेहा, मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता आसान नहीं होगा, पर मैं हर उस मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ जब तक तुम मेरे साथ हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं उसकी आंखों में देखती रही जहां सच और प्यार दोनों चमक रहे थे। मैंने धीरे से कहा, किरण, मैं भी तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहती हूँ। कोई भी मुश्किल हो, हम साथ हैं। उस दिन का वो पल मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। हमें पता था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, पर हम तैयार थे। पर जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। एक दिन ऑफिस में अचानक खबर आई कि कंपनी में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। नई प्रबंधन टीम आ रही थी और साथ ही नियम भी कड़े हो सकते थे। ये खबर सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। किरण ने मुझे समझाया, नेहा, हम दोनों को और भी सावधानी बरतनी होगी। हमें अपनी जगह मजबूत करनी होगी, पर अपने रिश्ते को भी सुरक्षित रखना होगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर अंदर से घबराहट थी कि कहीं ये बदलाव हमारे लिए मुश्किल न पैदा कर दे। कुछ हफ्तों बाद एक दिन ऑफिस के कॉरिडोर में मैंने सुना कि कुछ लोग हमारी बातों पर टिप्पणी कर रहे थे। क्या ये सही है कि ऑफिस में ऐसे रिश्ते चलें? ये प्रोफेशनलिज्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे दिल में एक चोट सी लगी, पर किरण ने मुझे संभाला और कहा, नेहा, तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो सही है वही करना चाहिए। उस शाम घर लौटते हुए मैं सोच रही थी कि प्यार को बचाने के लिए हमें और मजबूत होना होगा। फिर एक दिन ऑफिस के बाहर हम दोनों साथ में पार्क में बैठे थे। किरण ने अचानक कहा, नेहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी कहानी को अगर हम खुद दुनिया से छुपाएंगे तो क्या होगा? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि हम छुपें। मैं चाहती हूँ कि हमारे रिश्ते को सब स्वीकार करें, पर मैं डरती हूँ कि समाज इसे कैसे देखेगा। किरण ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, डर नहीं, हम साथ हैं और हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। उस दिन हमारे दिलों ने एक नया साहस पिया। हम दोनों ने फैसला किया कि चाहे जो भी हो, हम अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। फिर कुछ ही हफ्तों बाद ऑफिस की नई मैनेजर आई। उसकी नज़रों में एक सख्ती थी और उसने ऑफिस के नियमों में कई बदलाव करने शुरू कर दिए। मैं और किरण जानते थे कि ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी, पर हम तैयार थे। हमने एक दूसरे को भरोसा दिया कि जो भी होगा हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। उस दिन जब मैं घर लौट रही थी, मेरी जेब में किरण का वो छोटा सा नोट था जिसमें उसने लिखा था, तुम मेरी ताकत हो नेहा। हमेशा मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगी। मैं जानती थी कि ये सफ़र लंबा होगा, पर किरण के साथ मैं हर कदम चलने को तैयार हूँ। और अब हमारे बीच जो प्यार था वो किसी तूफान से कम नहीं था। पर मैं भी उस तूफान में खुद को खोने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि जब कोई तुम्हारे दिल के बहुत करीब होता है तो हर मुश्किल भी आसान लगने लगती है। और मैंने किरण के साथ इस सफ़र में चलती रहूंगी, हर कदम, हर पल, हर चुनौती के साथ। बस यही मेरी कहानी अभी बाकी है। किरण के नोट को जेब में संभाले मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रही थी। उस छोटे से कागज़ ने मेरे दिल को इतना सुकून दिया था कि शायद मैंने कई दिनों से महसूस नहीं किया था। अंदर ही अंदर मैं खुद से कह रही थी, नेहा, तुम अकेली नहीं हो, किरण तुम्हारे साथ है और यही सबसे बड़ी ताकत है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, ऑफिस का नया माहौल और प्रबंधन की सख्ती हम दोनों पर दबाव बनाने लगी थी। कई बार मीटिंग्स में हमारी बातों को टाल दिया जाता या प्रोजेक्ट में हमारी मौजूदगी को कमतर आंका जाता। मुझे लगने लगा था कि हमारे रिश्ते को लेकर अफवाहें और जज्बा बढ़ रहा है और ये लोग हमारे काम के बजाय हमारी निजी जिंदगी पर ध्यान दे रहे हैं। एक दिन जब मैं अपने डेस्क पर काम कर रही थी, किरण पास आई। उसके चेहरे पर कुछ चिंता थी। उसने धीरे से कहा, नेहा, लगता है हमें थोड़ा और सतर्क रहना होगा। ऑफिस में कुछ लोग हमारी नज़दीकियों को लेकर गलत फहमियाँ बढ़ा रहे हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं जानती हूँ कि ये सब आसान नहीं, पर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ हैं और ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ होने से मुझे हर मुश्किल आसान लगती है। हमारे बीच का ये रिश्ता अब सिर्फ प्यार नहीं, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बन चुका था। हम एक दूसरे की ताकत थे, एक दूसरे की हिम्मत। कुछ दिन बाद हम दोनों ने ऑफिस के बाहर एक कैफ़े में मुलाकात की। शाम का वक्त
था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और कैफ़े के बाहर के टेबल पर बैठकर हम दोनों अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर कर रहे थे। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, किरण, तुम्हें लगता है कि हमारे परिवार और दोस्तों को ये सब कब तक समझ आएगा? क्या हम उन्हें अपना सच बता पाएंगे? उसने मेरे हाथ को फिर से थामते हुए कहा, नेहा, मैं मानती हूँ ये आसान नहीं होगा। हमारे लिए एक नई लड़ाई होगी, पर हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तैयार हूँ, तुम साथ हो तो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि आखिरकार मैं किसी से अपनी भावनाएं बिना डर के शेयर कर पा रही हूँ। हम दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। हर बार जब मैं उसकी आंखों में देखती तो वहाँ एक अजीब सी ममता और अपनापन महसूस होता। फिर एक दिन ऑफिस में एक बड़ा इवेंट था। हमारी टीम को उसका आयोजन करना था। मैं और किरण ने मिलकर सारी तैयारी की थी। पार्टी के वक्त सारे कर्मचारी एक साथ थे। ऐसी खुशी का माहौल था। इवेंट के बीच किरण ने अचानक मुझसे कहा, नेहा, क्या तुम मेरे साथ नाचोगी? सबकी नज़रें हम पर थीं। मैं हिचकिचाई, पर फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे डांस फ्लोर की ओर खींच ले गई। हमने साथ में कुछ गाने पर डांस किया। वो पल मेरे लिए बहुत खास था। उसके करीब रहना, उसकी हंसी सुनना, उसकी सांसों को महसूस करना, ये सब कुछ मेरे दिल को इतना खुशी दे रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। डांस खत्म करके जब हम बाहर निकले तो किरण ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो रिश्ता हम दोनों का है, मैं इसे और भी गहरा बनाना चाहती हूँ। क्या तुम भी ऐसा चाहती हो? मैंने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, किरण, हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। हमारा प्यार बस शुरुआत है। उस रात हम दोनों ने अपने दिल की हर बात एक दूसरे से की। हमने अपनी उम्मीदों और खुशियों को साझा किया। मैं महसूस कर रही थी कि मैं एक ऐसी साथी पा चुकी हूँ जो हर कदम पर मेरे साथ है। लेकिन जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते। अगले ही दिन ऑफिस में अफवाहों का बाजार फिर गर्म हो गया। कुछ लोग हमारे रिश्ते को लेकर नकारात्मक बातें कर रहे थे। मुझे लगा जैसे एक बार फिर हम दोनों की परीक्षा होने वाली है। ऑफिस की दीवारें हमारी बातों को सुन रही थीं और हर किसी की नज़रें हमारी हरकतों पर टिकी थीं। फिर भी किरण ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, हम इन सब बातों से प्रभावित नहीं होंगे। हमारा प्यार मजबूत है और हम इसे कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। उस वक्त मैं जानती थी कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं किरण के साथ इस सफ़र को पूरा करूंगी। हमारा प्यार हमारी पहचान बन चुका था और हम दोनों ने तय कर लिया था कि इसे छुपाना नहीं बल्कि पूरे गर्व के साथ जीना है। फिर एक दिन ऑफिस की एक बैठक में नई मैनेजर ने अचानक हमारा नाम लेकर कहा, हमें काम के साथ साथ ऑफिस में प्रोफेशनलिज्म भी बनाए रखना होगा। व्यक्तिगत रिश्ते काम को प्रभावित नहीं करने चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा घबराई, पर किरण ने मुझे देखते हुए आत्मविश्वास से कहा, हम प्रोफेशनल हैं और हम काम में कोई कमी नहीं आने देंगे। उस दिन के बाद हम दोनों ने अपना काम और भी बेहतर तरीके से करना शुरू किया। हमें साबित करना था कि हमारा रिश्ता हमारी ताकत है, कमज़ोरी नहीं। कुछ महीनों बाद जब हम दोनों ने अपने परिवारों को अपनी बात बताई तो शुरू में कुछ मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने हमारी सच्चाई को समझना शुरू किया। किरण के साथ हर दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत था। हमारी छोटी छोटी खुशियाँ, हमारी बातें, हमारी चुप्पियाँ, ये सब कुछ मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं और मैं जानती थी कि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमें लगता था कि जैसे हमने अपने प्यार को जीत दिला दी। एक शाम जब ऑफिस का काम खत्म हो चुका था, हम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान पर धीरे धीरे सितारे चमक रहे थे और हवा में एक मीठी ठंडक थी। किरण ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, नेहा, तुम्हारे साथ हर पल मुझे खुद को पूरा महसूस कराता है। मैं चाहती हूँ कि ये साथ यूं ही बना रहे, चाहे जो भी वक्त लाए। मैंने उसकी हथेली में अपना हाथ रखकर कहा, किरण, तुम्हारे साथ मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। हमारे बीच जो भी हुआ वो सब इस प्यार को और मजबूत बनाता गया। मैं तुम्हारे साथ हर मंजिल पर चलना चाहती हूँ। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना शब्दों के एक दूसरे की बात समझ ली। उस पल मेरे दिल ने एक बार फिर से ठाना था कि चाहे कैसे भी जीवन की राहें मुड़ी हों, मैं किरण के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहती हूँ। वो हमारा रिश्ता जो कभी केवल ऑफिस की प्रतिद्वंद्वी से शुरू हुआ था, अब एक गहरे विश्वास और स्नेह में बदल चुका था। मैंने सीखा कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि उस एहसास को निभाने की हिम्मत भी होती है। घर लौटते हुए मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी ने हमें जो दिया वो बहुत कीमती था, एक साथी, एक दोस्त और सबसे ज़रूरी एक ऐसा प्यार जो ज़रा सा भी झूठ या डर नहीं जानता।
इस कहानी के अंत में मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब दिल की सुनो और सही इंसान मिल जाए तो हर मुश्किल रास्ता आसान लगने लगता है। और अगर वो इंसान तुम्हारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अलग नहीं कर सकती। तो हाँ, ये कहानी ख़त्म होती है, यहीं पर हमारा सफ़र अभी जारी है, साथ प्यार और विश्वास के साथ।